हमारे बहुत वरिष्ठ प्रेरणादायक संगठन करता मेरे भाई विजय जोनी जी और हम सबको इशारों में समझाने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले रोहतास जी और बाकी यहाँ पर बैठे हुए मेरे सभी साथीगण। सही बात तो ये है कि विजय जोनी जी के बोलने के बाद किसी भी वक्ता को खड़ा कर दो, वो फीका पड़ जाए। तो ये सही मायने में एक सजा है कि विजय जोनी जी की बात आपको बोलूं। ये जितने लोग सारे अनुभव के साथ में संघ अब तक का जो काम करा, पूरा अनुभव आपके नाम में रखा और हम सबको प्रेरणा दी, इसके लिए हम इनको साधुवाद करते धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं दीनदयाल जी के ऊपर लिखी हुई पुस्तक एक पढ़ रहा था। जैसा विजय जी ने कहा कि पुस्तक पढ़ने की आदत नहीं, 2 या 3 पेज पढ़ा, उसमें सिर्फ एक बात आई कि अगर मैं लेकर के चलेंगे हार निश्चित है, हम लेकर चलेंगे जीत निश्चित है। उसमें सिर्फ 2 उदाहरण थे। एक उदाहरण था कि जब हम लकड़ी इकट्ठी करके उनको जलाते हैं तो लकड़ियां धुआं करके जलने लगती है। हमारे बीच में हमारे न्यायाधीश शर्मा जी पूर्व विधायक आ चुके हैं, मैं जोरदार तालियों से और लेकिन अगर उस लकड़ी को उनमें से एक लकड़ी निकाल के बाहर कर दें तो लकड़ी बुझ जाती है। इसीलिए संगठन में हम सब मिल करके एक दूसरे का साथ लेकर चलेंगे तो हम सब एक ताकत है। हम अलग हट जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं है। एक और विषय बहुत हम सबको याद है, महाभारत काल में कौरवों का पांडवों का युद्ध हुआ था। पांडव सब 5 थे, कौरव 100 थे और उन 100 कौरवों में कई ऐसे धनुर्धर थे, ऐसे योद्धा थे जो एक एक में क्षमता थी 5 के 5 पांडवों को मार सकता है। लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की। हार किसकी हुई? कौरवों की। क्योंकि कौरव जो युद्ध कर रहे थे वो मैं से लड़ रहे थे। मैं जब तक सेनापति नहीं बनूंगा, जब तक कर्ण नहीं आएगा, कर्ण नहीं, मतलब वो 100 बात है, वो सब मैं कहते। लेकिन पांडव हम खुद के लड़ रहे थे, उन्होंने कभी मैं से आया। इसलिए अगर संगठन पे हमको आगे बढ़ना है, संगठन को आगे ले जाना है तो निश्चित तौर पर मैं को अपने घर छोड़ दें, हमको साथ लेकर के चलेंगे तो हम ये बात देखेंगे हमारा संगठन दिन रात आगे बढ़ेगा। और जो एक बहुत बढ़िया बात है, हम कई बार निगेटिव सोचते हैं, हम निगेटिव को सोचना छोड़ दें, हम पॉजिटिव सोचना शुरू करें। और जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, चाहे किसी कार्यकर्ता के बारे में कहें, किसी संगठन के बारे में कहें, अपनी सरकार के बारे में कहें, अपने मंत्रियों के बारे में कहें, किसी के बारे में कहेंगे, अगर हम पॉजिटिव बोलेंगे तो सामने से पॉजिटिव आवाज आएगी और पॉजिटिव वातावरण बनेगा। कमियां निकालना शुरू करेंगे तो कमियां हम सबके अंदर, लेकिन कमियों को मत देखो, सिर्फ खूबियों को देखो। और हम खूबियों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको आनंद आएगा। जैसे विजय जोड़ी जी कई बार कहते हैं कि भाई किसी को देख करके प्रसन्न हो, खुद खुश होगे तो आपका एक क्रम खून बढ़ेगा और दुखी होगे तो आप अपने आप को कमजोर हो। मैंने तो बहुत सी बात विजय जोड़ी जी सीखी है, रोहतास जी से बहुत कुछ सीखा है। और माया जी जिस तरीके से मेहनत बिना किसी सपोर्ट के जिस तरीके से कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी और आज तक पूरी मतलब मेहनत के साथ में आगे बढ़ा रही है, तो ये सब हमारे एक तरह से प्रेरणा से होते हैं, हमें सीखना चाहिए। अब जैसे अनिल खंडारी ने स्पष्ट कहा कि महामंत्री हम ऊपर बुलाए, बोले नहीं, उनको बुलाओ जो संयोजक, यानी दूसरे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, अपने साथियों को आगे बढ़ाना। इस सबके लिए हम सबको एक एक बात से प्रेरणा लेनी चाहिए, एक एक बात को पॉजिटिव देखनी चाहिए। और जब तक हम प्रेरणा नहीं लेंगे, हम सिर्फ निगेटिव सोचेंगे तो हम अपने मन भी खराब करेंगे, अपने आप को भी खराब करेंगे। तो आज दीनदयाल उपाध्याय जी की हम जयंती पर यहाँ पर बैठे हैं, हम सब एक प्रण लेके जाएं कि अपने मन के अंदर जो निगेटिव बातें हैं उनको हम तिलांजलि देंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, संगठन को आगे बढ़ा के देने की बात सोचेंगे। हम सब आपस में बहन भाई हैं, हम सब मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर कंपटीशन रहता है।
किसी को मंडल अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, किसी को जिलाध्यक्ष बनने का मौका मिलता है, किसी को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है, लेकिन हम सब भाई एक साथ हैं। जिसको जो मौका मिला खुशी खुशी से साथ लग करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसी साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।